सभी को कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। और मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि आप सुबह से शाम तक की पूजा बताइए, तो मैं बता देती हूँ कि सुबह से शाम तक लड्डू गोपाल के जन्म उत्सव की जो पूजा है वो कैसे करनी है। सुबह में आपको लाला बिल्कुल वैसे ही नहलाने जैसे हम हर रोज़ नहलाते हैं। गोपी चंदन से, जमुना जल है तो उससे नहलाइए मिला करके, या फिर आपके पास में गंगा जल है तो उसको डाल के नहलाइए। सुबह में कोई विशेष पूजा नहीं है, बस यही है कि सुबह जल्दी आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अपने नित्य कर्मों से फ्री होकर के स्नान आदि करके लाला को ऐसे ही जगाना है जैसे हर रोज़ जगाते हैं। और लाला को फिर स्नान आदि कराकर ऐसे ही आपको कपड़े पहनाने हैं। नए वस्त्र हो तो और अच्छी बात है, कहीं नहीं होते तो शाम के लिए एक समय पर ही नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। और देखो मेरा छुटकू मेरे साथ में लाला को नहला रहा है। और सुबह की कोई विशेष पूजा नहीं होती है, जैसी आप हर रोज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही कीजिए। भोग भी आप लगा सकते हैं लाला को, क्योंकि जन्म दिवस लाला का है तो वो व्रत नहीं रखते और हैं। फिर सभी बच्चों को स्नान आदि करा के ऐसे नए कपड़े पहनाइए, और माला, फूल, भोग इत्यादि जो भी बच्चे, जैसे हम अपने बच्चे को प्रतिदिन करते हैं कि आज हमारे लाला का बर्थडे है तो हम ये करेंगे, इस प्रकार से सजा करके सभी को पूरा दिन बिल्कुल नए वस्त्र पहना करके खुश रखना है। उनको भजन सुनाने हैं सुंदर सुंदर, उनको अच्छी अच्छी से कोई भी कहानी आप सुना सकते हो, कोई भी आप उनका पाठ कर सकते हो। आप संकल्प ले सकते हो कि आज मैं पूरे दिन में हरे कृष्णा हरे रामा के महामंत्र की 11 माला करूँगा, जो भी आपसे है। और शाम को आपको क्या करना है कि लाला को ऐसे टोकरी में बिठाना है, जब भी आपका कोई भी शुभ मुहूर्त आपको लगे कि इस इतने घंटे के लिए मैं लाला को टोकरी में बिठाकर फूलों में रखूँगा। कोई अनाज में रखते हैं, कोई फलों में रखते हैं, कोई सब्जियों में रखते हैं, जैसे जिसका भाव हो उस प्रकार से आप अपने लाला को जन्म देने के लिए किसी भी बर्तन में, टोकरी में आप ऐसे फूलों से, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, ऐसे कर सकते हैं। और उनकी और रात को 12 बजे उनका जन्मोत्सव मनाना है, लाला को जन्म दिलाना है। और फिर जन्म दिलाना कैसे है, क्या करना है, वो भी आपको बता देते हैं। आपको 12 बजे थाली से बजा कर के लाला को जगाना है कि हाँ, जैसे शोर होता है ना कि भाई हमारे घर में लाला हुए हैं, तो थाली बजाते हैं, कोई शंख बजाता है, जो भी आपका मन हो। फिर लाला को स्नान कराना है शहद से, दही से, दूध से और बूरा से कराते हैं, शक्कर जो होती है। लाला को बिल्कुल नए, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि लाला को यमुना जी के जल से भी विशेष स्नान कराया जाता है। अगर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आपको पवित्र नदी का जल है उसे मिलाकर आप स्नान अवश्य कराएं लाला को। भाव यही रखें कि हमारा लाला गोकुल में है और हम वहीं उसकी सेवा कर रहे हैं। हमारा घर इस समय गोकुल से कम नहीं है। और लाला को सुंदर सुंदर से कपड़े वगैरह अब हम पहनाएंगे, देखते रहिए। और देखो लाला कितना खुश लग रहा है। लाला का स्नान आदि कराने के बाद में लाला को तैयार करके उसको माला पहनाइए, सुंदर से वस्त्र, बाल, मुकुट, पगड़ी देखिए कैसे पहनानी है। बिल्कुल सुंदर हमें लाला को सजाना है। ये देखिए, अरे भाई लग जाओ। हाँ, एकदम सुंदर लग रहा है मेरा लाला। अब हमने इसको जन्म दे दिया है, और भैया मोर पंख के बिना लाला अधूरा है। फिर रात को हमें उनकी आरती करनी है, जो भी हमारे घर में भोग है। जैसे हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ तो हम कितने खुश होते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसी प्रकार से जो भी हमारे घर में भोग है हमें लाला को खिलाना है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है वो ये है कि हमें लाला को झूला अवश्य झुलाना है, रात्रि में ही पालना अवश्य झुलाना होता है। ये देखिए मेरा लाला एकदम हैप्पी हैप्पी खुश है। और इनको सुंदर सुंदर रात में भी श्री राधे के भजन हम सुनाएंगे। आप लोगों पे जो भी भजन हो आप वो सुनाइए, भाव के साथ प्रभु को अपने घर बुलाइए। ठाकुर जी, आप हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, हमारे साथ रहिए और प्रेम से बोलते रहिए राधे राधे।